नमस्कार। आज हम जानेंगे 17वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक का अर्थ, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। खान पान की वस्तुओं का नाम आहार है और चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है। ये दोनों जिसके उचित स्वरूप में और उचित परिणाम में हो उसे युक्त आहार विहार करने वाला कहा करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो, शास्त्रानुकूल सात्विक हो, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति स्थिति और रुचि के प्रतिकूल न हो तथा योग साधन में सहायता देने वाली हो। उनका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधन की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। ऐसे नियमित और उचित आहार विहार से शरीर, इंद्रिय और मन में सत्वगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतना की वृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, यज्ञ, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म और शौच स्नानादि क्रियाएं, ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र विहित हो, साधु सम्मत हो, किसी का अहित करने वाले न हो, स्वावलंबन में सहायक हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले न हो और ध्यान योग में सहायक हो तथा इन कर्मों का परिमाण भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के दो पहरों में सोना, साधारणतया इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीच के 6 घंटे सोना ही चाहिए। ध्यान योगी को अपनी प्रकृति और शरीर की स्थिति के अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रात को 5 या 4 ही घंटे सोने से काम चल जाए, ध्यान के समय नींद या आलस्य न आवे और स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो तो
6 घंटे न सोकर 5 या 4 ही घंटे सोना चाहिए। युक्त शब्द का यही भाव समझना चाहिए कि आहार, विहार, कर्म, सोना और जागना शास्त्र से प्रतिकूल न हो और उतनी ही मात्रा में हो जितना जिसकी प्रकृति, स्वास्थ्य और रुचि के ख्याल से उपयुक्त और आवश्यक हो। ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी को परमानंद और परम शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके संपूर्ण दुख अपने कारण सहित सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसे कभी भूलकर भी जन्म मरण रूप संसार दुख का सामना करना पड़ता है और न उसे कभी स्वप्न में भी चिंता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते हैं। वह सर्वथा और सर्वदा आनंद के महान प्रशांत सागर में निमग्न रहता है। दुख का आत्यंतिक नाश करने वाले इस फल का निर्देश करने के लिए ही योग के साथ दुख का विशेषण दिया गया है। इस प्रकार आज हमने 17वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 18वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।